बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है और इस बीच प्रदेश में डर और खौफ का माहौल पैदा हो गया है। चर्चाओं में चल रहे जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह पर फिर एक बार ऐसा आरोप लगा है जिसकी बदौलत उन्होंने बिहार जैसे राज्य में अपनी साख बनाई। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन अनंत सिंह, जिनकी बिहार में तूती बोलती है। अगर बिहार को आप समझना चाहते हैं तो अनंत सिंह को आपको जानना ही होगा। वो अनंत सिंह जिन्हें राजनीति का तो कोई ज्ञान नहीं, लेकिन चुनावी मैदान में जब भी उतरते हैं तो जीत का परचम लहराते हैं। अनंत सिंह के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे, उनके इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे, लेकिन उससे पहले ये बता देते हैं कि इस चुनावी समर में आखिर अनंत सिंह फिर चर्चाओं में क्यों आ गए हैं और अब क्या नया आरोप अनंत सिंह यानी छोटे सरकार पर लगा है। दरअसल बिहार में चुनावी माहौल के बीच पटना जिले के मोकामा में हिंसा हुई है। जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की गुरुवार 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई, जिसके बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण हो गया। जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थकों से झड़प के बाद यह हत्या हुई है। आरोप लग रहे हैं कि झड़प के बाद अनंत सिंह ने ही दुलार चंद की हत्या कराई है। दुलार चंद यादव का नाम भी मोकामा की सियासी जमीन पर नया नहीं था। कभी इलाके में दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले दुलार चंद जन स्वराज के नेता बन गए थे। ये उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 30 अक्टूबर को बसावनचक इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि अनंत सिंह के लोगों ने काफिले पर हमला किया। दुलार चंद को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक के परिवार की महिलाओं का सीधा आरोप है कि अनंत सिंह ने ही गाड़ी से कुचलने के बाद दुलार चंद को गोली मारी। वहीं अनंत सिंह ने इसे चुनावी माहौल में अपने विरोधी सूरजभान सिंह की साजिश बताया है। दरअसल सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा सिंह अनंत सिंह के खिलाफ मोकामा से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। अब आपको बिहार के रॉबिन हुड यानी अनंत सिंह के बारे में बताते हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में बाहुबली का जलवा कोई नया नहीं है, लेकिन जब बात अनंत सिंह की आती है तो कहानी ही अलग हो जाती है। छोटे सरकार और मोकामा का डॉन, ये नाम ही कभी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता था। कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था जब मोकामा में कानून नहीं बल्कि अनंत सिंह का फरमान चलता था। हैट और चश्मा पहनने का शौक, अजगर पालने का जुनून और जनता के बीच रॉबिन हुड जैसी छवि, ये सब उस बाहुबली की पहचान थी जिसके घर से AK-47 और बम बरामद हो चुके हैं। अनंत सिंह पर कत्ल, फिरौती, डकैती, अपहरण और रेप जैसे संगीन केस दर्ज हैं, लेकिन बावजूद इसके उनका रसूख कभी कम नहीं हुआ। पटना से करीब 40 मिनट दूर बाढ़ का इलाका है, जहां राजपूत और भूमिहर जातियों की खूनी जंग का लंबा इतिहास रहा है। इसी इलाके के लदमा गांव में जन्मे अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। कहा जाता है कि जब पहली बार जेल गए तब उनकी उम्र महज 9 साल थी। इसके बाद अपराध की राह पर वो ऐसे बढ़े कि बड़े बड़े अफसर और नेता भी उनके सामने सिर झुकाने लगे। अनंत सिंह की आपराधिक विरासत उनके बड़े भाई दिलीप सिंह से शुरू होती है। वो बिहार के बाहुबली नेता थे और लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। राजनीति में रास्ता दिलीप ने बनाया जिस पर अनंत चल रहे हैं। 80 के दशक में कांग्रेस विधायक श्याम सुंदर धीरज के लिए बूथ कब्जाने का काम दिलीप सिंह किया करते थे। साल 1990 में जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़े और विधायक बन गए। सत्ता मिली तो उसे संभालने के लिए एक मजबूत हाथ चाहिए था, जो कि अनंत सिंह बन गए। 2 हत्याओं के बाद जुर्म की दुनिया में अनंत सिंह का परचम लहराने लगा। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब अनंत सिंह साधु बन गए थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हुई तब अनंत का साधु रूप खूनी रूप में बदल गया। उन्होंने नदी पार करके अपने भाई के हत्यारे को ईंटों से कुचलकर मार डाला। यही वो दिन था जब बिहार के लोगों के बीच छोटे सरकार का जन्म हुआ। अनंत सिंह के सियासी सफर की बात करें तो कहानी उस दौर से जुड़ी है जब बिहार की राजनीति 2 ध्रुवों में बटी थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूमती थी। साल 1994 में जब लालू सीएम थे और नीतीश साइडलाइन किए जा रहे थे, तब बाढ़ इलाके की सियासत ने नया मोड़ लिया।
साल 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में नीतीश को अपने जातीय समीकरण संभालने के लिए एक बाहुबली की जरूरत थी। उस जरूरत की भरपाई अनंत सिंह के रूप में हुई। बाढ़ में भूमिहार समुदाय के रक्षक के रूप में अनंत की छवि तेजी से बनी। साल 2005 में नीतीश कुमार ने जब उन्हें मोकामा से टिकट दिया तो बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया। सवाल उठा कि जो नीतीश अपराध मुक्त राजनीति का सपना दिखा रहे थे, वो ऐसे उम्मीदवार को टिकट कैसे दे रहे हैं। लेकिन नतीजा सामने था। अनंत सिंह मोकामा से जीत गए। छठ पर धोती बांटना, गरीबों को तांगा देना, रमजान में इफ्तार कराना, इसी स्टाइल ने अनंत सिंह को मोकामा में गरीबों का मसीहा बना दिया। छोटे सरकार की छवि आम लोगों के बीच मजबूत हुई। नीतीश कुमार के साथ हाथ जोड़ते हुए उनकी फोटो वायरल हुई। इसी छवि ने उनके अपराध को ढक दिया। लेकिन साल 2015 में जब नीतीश और लालू फिर साथ आए तो अनंत ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। अनंत सिंह की लोगों के बीच अच्छी खासी पहुंच का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसी साल उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा। एक दिन भी प्रचार नहीं किया, फिर भी 18,000 से ज्यादा वोटों से वो जीत गए। अब 2025 का चुनावी माहौल चल रहा है। अनंत सिंह के क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, उनके बयान वायरल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच मोकामा में फिर से खूनी संघर्ष हुआ है। खून से ये इलाका लाल हुआ है। तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या बाहुबली राजनीति का युग बिहार में कभी खत्म होगा या फिर नहीं। क्या कहेंगे आप बिहार के छोटे सरकार को लेकर, अनंत सिंह को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।